हाय जीनियसेस, वेलकम टू माय चैनल साइंस विजर्ड पूजा रंजन। इस चैनल पे हम ग्रेड 6 to 8 की साइंस पढ़ते हैं फ्रॉम द लिविंग साइंस बुक। और इसके अलावा हम 9th और 10th की केमिस्ट्री भी डिस्कस करते हैं। बट आज जो टॉपिक आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये फ्रैक्शन है एंड दैट इज द टॉपिक ऑफ मैथ्स। तो आज हम मैथ्स डिस्कस करने वाले हैं। एब्सोल्युटली यस, आपने बिल्कुल सही गेस किया है। इवन दो दिस इज द साइंस चैनल, बट आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम क्या आप मैथ्स भी पढ़ा सकते हो। सो दैट्स वाई मैं आज पहला अपना मैथ्स का वीडियो पोस्ट कर रही हूँ ऑन दिस चैनल। एंड आई जस्ट वांट टू सी आपका क्या रिएक्शन रहता है, क्या आपको इजी लगता है टॉपिक समझने में। और अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी ढंग से हेल्पफुल रहता है, सो आई विल मेक श्योर कि मैं मैथ्स के वीडियोस भी बना के पोस्ट करूं ताकि आपको हेल्प हो पाए। सो आई रियली वॉन्ट योर ट्रू फीडबैक ऑन दिस वीडियो। ओके, और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल होगा देन आई विल पोस्ट मोर वीडियोस फ्रॉम द मैथ्स टॉपिक। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द फ्रैक्शन। ओके, अब जो फ्रैक्शन होता है वो हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है। जब भी आप पिज्जा खाते हो, ओके, तो आप फ्रैक्शन वहां पे यूज करते हो, क्योंकि आप पूरा पिज्जा नहीं खा पाते जनरली। अगर आपने मीडियम और लार्ज साइज का पिज्जा ऑर्डर किया है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यू टू ईट ऑल द पीसेस ऑफ द पिज्जा। सो वहां पे आप कुछ पार्ट्स, कुछ पीसेस खाते हो पिज्जा के, सो वी कैन से दैट कि आप वहां पे फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा खा रहे हो। ओके, इन द सेम वे अगर हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, जब आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो तो आफ्टर केक कटिंग आप जो केक है उसको इक्वल पीसेस में डिवाइड करके जितने भी गेस्ट होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हो। एक्चुअली आप वहां पे भी फ्रैक्शन यूज कर रहे हो। ओके, सो फ्रैक्शन एग्जैक्टली होता क्या है और हम कैसे इसको अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। बट फ्रैक्शन को पहले समझने से पहले हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज अ होल। ओके, सो आपने होल नंबर्स पढ़े होंगे। होल नंबर्स क्या होते हैं? एनी काउंटिंग नंबर, ओके, कैन कंसीडर्ड एज अ होल नंबर। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? जैसे आपको कोई भी चीज काउंट करने के लिए दी गई, अगर आपसे पूछा गया कितने बलून है इस रूम में, तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके काउंट करोगे। ये जो नंबर्स आप यूज कर रहे हो काउंट करने के लिए, दे आर द काउंटिंग नंबर्स। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स कहलाते हैं। अगर मैं पूछूं यहाँ पे कितना ब्रेड का पीस दिख रहे हैं आपको, आप बोलोगे मैडम एक ब्रेड का पीस दिख रहा है, सो 1 इज द काउंटिंग नंबर, सो दैट्स व्हाई वी कैन सी दैट दिस इज द 1 होल ब्रेड। ओके, सो ये होल नंबर होता है। अब फ्रैक्शन का क्या पार्ट है इसमें? तो जब भी हम किसी होल को, ओके, वेदर मेरे पास एक होल ब्रेड है, ओके, या फिर 2 होल ब्रेड हैं या फिर 3 होल ब्रेड हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी आई एम हैविंग। राइट नाउ हियर आई एम हैविंग 1 होल ब्रेड। ओके, अब इसको मैंने क्या किया है, आई हैव डिवाइडेड दिस ब्रेड इनटू द 4 इक्वल पार्ट्स व्हिच यू आर सीइंग हियर। ना यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसपे आपको फोकस करना है दैट इज द इक्वल पार्ट्स। जब भी आप किसी भी होल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ओके, तो जो उसका एक पार्ट होता है या 2 पार्ट होता है वो उसका फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है। इक्वल पार्ट्स की अगर मैं बात कर रही हूं तो यहाँ पर फ्रैक्शन एक्चुअली आपको सिखाता है एक मॉरल लेसन आपकी लाइफ में, कि क्यों जब किसी भी चीज को डिवाइड करने का टाइम आता है आपकी लाइफ में तो हर चीज को इक्वली डिवाइड करना चाहिए। एंड फ्रैक्शन आपको सिखाता है हाउ टू बी फेयर इन योर लाइफ, है ना। अगर आपके पास आपकी फेवरेट पेस्ट्री है या आपके पास आपका फेवरेट केक है और सडनली उसी वक्त आपके 3 4 फ्रेंड्स विजिट करते हैं आपके होम पे, और बिकॉज इट्स फेवरेट सो आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होगा उसको इक्वली शेयर करना अपने फ्रेंड्स के संग। तो अगर मैं उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके और एक एक पीस या 2 2 पीस सबके संग शेयर करती हूँ, सो आई एम डिवाइडिंग द फ्रैक्शन ऑफ अ केक। ओके, सो यहाँ पर फ्रैक्शन में द इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन अ माइंड इज द इक्वल पार्ट्स। जब भी हम किसी चीज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर उसका एक पार्ट या 2 पार्ट या 3 पार्ट यूज करते हैं, तो आई कैन से दैट आई एम यूजिंग द फ्रैक्शन ऑफ दैट। यहाँ पर आप देख सकते हो, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू डिवाइड दिस ब्रेड इनटू द 4 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स में से आई एम गोइंग टू यूज ओनली दिस पार्ट, ओके, क्योंकि इस पे केचप लगा है, इसमें कुछ टेस्ट भी आएगा। बाकी जो है वो प्लेन ब्रेड है, सो आई रियली डोंट वांट टू ईट देम। अगर मैं आउट ऑफ 4 पीसेस ये केचप वाला पीस खा लेती हूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि एक होल ब्रेड को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड करके उसका सिर्फ एक पार्ट खाया है, तो मैंने फ्रैक्शन ऑफ ब्रेड खाया है। बट अगर ये सेम ब्रेड इमेजिन करो कि मैं कैसे भी डिवाइड कर देती हूँ, है ना, ये मैं ऐसे ऐसे डिवाइड कर रही हूँ,
सो अब ऐसे ऐसे डिवाइड करने के बाद अगर मैं आपको ये वाला पोर्शन देती हूँ खाने के लिए, तो क्या मैं आपको आप मुझे बता सकते हो कि मैंने आपको कितना फ्रैक्शन ऑफ ब्रेड दिया है? नहीं, है ना? आप ऑब्वियसली पार्ट ऑफ अ ब्रेड खा रहे हो, दैट इज ट्रू, बट व्हाट पार्ट ऑफ अ ब्रेड यू आर ईटिंग हियर, यू कांट टेल मी, क्योंकि मैंने इस ब्रेड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया है ना? एक पार्ट बड़ा है, एक पार्ट छोटा है, तो अगर मैं पूछूं कि आप कितना फ्रैक्शन ऑफ ब्रेड खा रहे हो यहाँ पे, यू डोंट हैव एनी आंसर। बट अगर मैं पूछूं यहाँ पे कितना फ्रैक्शन ऑफ ब्रेड खा रहे हो, तो आप मुझे बोल सकते हो कि मैम देयर आर टोटल 4 pieces and I'm eating only one part of it. So यहाँ पर मैं 1/4 of a bread खा रही हूँ। इन द सेम वे क्या मैं यहाँ पे ये चीज बोल सकती हूँ? नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस ब्रेड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया है। सो इसीलिए हमेशा फ्रैक्शन में एक चीज याद रखनी जरूरी है कि जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो वी हैव टू डिवाइड दैट थिंग इक्वली। ओके, तब मैं बात कर सकती हूँ कि ओके, आई हैव ईटन और यूजन दिस फ्रैक्शन और दिस पार्ट ऑफ अ ब्रेड और एनीथिंग एल्स। और इसको समझते हैं डिटेल में। ओके, सो यहां पर यू कैन सी दैट आई हैव रिटन अ डेफिनेशन ऑफ अ फ्रैक्शन। क्या होती है डेफिनेशन किसी भी फ्रैक्शन की? सो जो डेफिनेशन होती है फ्रैक्शन की वो होती है कि कोई भी फ्रैक्शन जो होता है वो नंबर होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है पार्ट ऑफ अ होल। ओके, so here you can see that a fraction is a number that represents the part of a whole. So मैंने एक होल ब्रेड लिया था, उसको 4 पीस में डिवाइड किया था, उसका मैं एक पार्ट यूज कर रही हूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि मैं फ्रैक्शन ऑफ अ ब्रेड खा रही हूँ। अब किसी भी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पर एक होता है हमारा न्यूमरेटर और एक होता है हमारा डिनोमिनेटर। ओके, एंड इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में देयर इज अ डैश लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पर इमेजिन इट एज अ चेयर। सो जो चेयर के ऊपर बैठता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं। न्यू मी रेटर। सो दिस इज हाउ यू कैन इजिली लर्न दिस स्पेलिंग टू। और जो चेयर के नीचे बैठता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। me nature like this। ओके, सो हमेशा याद रखना कि ये चेयर है डैश और इसके ऊपर जो बैठा है वो न्यूमरेटर है और जो नीचे बैठा है वो डिनोमिनेटर है। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट एनी फ्रैक्शन। अब यहाँ पे यू कैन सी दैट दिस इज वन चपाती और टेक इट एज अ पिज्जा। आई नो आपको चपाती पसंद नहीं होगी, सो टेक इट एज अ पिज्जा। सो अगर ये पिज्जा है तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली कि इस पिज्जा को इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना? सो यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स। सो हमेशा याद रखना कि किसी भी फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल पार्ट्स, ओके, ऑफ अ होल। सो यहाँ पे क्योंकि 4 टोटल पार्ट्स हैं, सो आई कैन से दैट 4 will be my denominator. So denominator always represents the total parts of a whole. Okay? So जो whole है उसके कितने, उसको आपने कितने टोटल पार्ट्स में डिवाइड किया है वो आपको बताता है डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सो 4 विल बी माय डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक पार्ट है वो डिफरेंट कलर में शेडेड है। सो अगर मैं आपको इस ग्रीन कलर वाले पार्ट का फ्रैक्शन पूछती हूँ तो आप क्या बोलोगे? So there are 4 parts. This is representing only the one part. So this green color is representing 1/4 of a fraction. Okay? In the same way, अगर मैं ये दो जो आपके यहाँ पे पार्ट्स हैं इनको दो को ग्रीन में शेड कर देती हूँ। Let me shade this one also in the green. Okay? Now ये भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन है। ठीक है, सो ये कितना फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा? सो इट्स वेरी सिंपल। सो हमें जो डिनोमिनेटर है वो रिप्रेजेंट करता है पार्ट ऑफ अ होल। सो कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स। आउट ऑफ दैट कितने पार्ट्स ग्रीन में शेडेड हैं? 2 पार्ट्स। सो 2/4 विल बी माय फ्रैक्शन फॉर दिस मॉडल। इन द सेम वे यहाँ पे आपको देखना है कि टोटल कितने पार्ट्स हैं। सो 1 2 3 4 5, सो देयर आर टोटल 5 parts. So denominator will tell me the total parts of a whole. So I will write as a denominator 5. And you can see that if I ask you this yellow part is representing what fraction of a whole? So यहाँ पर क्योंकि 5 parts है equal और ये सिर्फ एक part है, so this will represent me the 1/5 of a
फ्रैक्शन. ओके, इन द सेम वे लेट्स कंसीडर कि यहाँ पे एक येलो ना हो के दो येलो हो गए. सो दिस वन इज ऑल्सो येलो एंड दिस वन इज ऑल्सो येलो. ओके, अगर मुझे इसका फ्रैक्शन लिखना है, सो व्हाट विल बी माय फ्रैक्शन फॉर दिस? सो अगेन 5 विल बी माय डिनोमिनेटर, क्योंकि वो तो चेंज नहीं होगा. सो बट यहाँ पे टोटल कितने शेडेड पार्ट्स हैं येलो के? 2. सो दिस विल बी 2/5. ओके, सो आपको बस इतना देखना है, कोई भी मॉडल आपके सामने बना हुआ है तो टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल इक्वल कितने पार्ट्स में वो डिवाइड किया गया है, दैट विल बी योर डिनोमिनेटर. और फिर कितने पार्ट्स उसके शेडेड हैं, दैट रिप्रेजेंट्स योर न्यूमरेटर. So this is how you can easily represent any fraction. Okay, so next. So अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे दो फिगर्स हैं, can you tell the fraction, okay, which this model is representing? So बहुत obvious है, आपको क्या करना है, सिर्फ put a dash. Below that you have to write the denominator. डिनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट करता है कि टोटल कितने पार्ट्स में आपके होल को डिवाइड किया गया है. सो इसको अगर देखेंगे तो हाउ मेनी टोटल पार्ट्स डू आई हैव? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So there are total 10 parts. So sorry for that. So I will write over 10 here. And then in the numerator, I have to see how many parts are shaded. So there are 3 parts which are shaded. So 3 will be my numerator. So this is representing the 3/10 of a fraction. Okay, 3/10 of a whole. In the same way, यहाँ पर ये जो फिगर है, इसको मैंने टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है. 1 2 3 4 5 6 7 8. So pretty obvious है, 8 will be my denominator. Then I have to see how many shaded parts do I have. So 1 2 3. So 3/8 of a whole it is representing. So in the same way, अगर आपसे कोई मॉडल देके फ्रैक्शन पूछा जाता है, so आपको जस्ट टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स काउंट करने हैं, वो डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका. और आपको देखना है हाउ मेनी शेडेड पार्ट्स डू यू हैव, दैट विल रिप्रेजेंट योर न्यूमरेटर. दैट्स इट. Now the next we are going to discuss here is the types of fractions. Okay, so there are different types of fraction based upon their numerator and the denominator. So we are going to discuss that next. So but before that, we have to discuss one very important thing, and that is how you can write any fraction in the division equation form. Okay, so the fraction can be also represented as a division equation form. But for that, you need to understand first कि in any division equation, okay, so आपने ये देखा होगा कि जब भी कोई division equation लिखी जाती है, so in that there is a division sign, okay, एंड यहाँ पर आपका लिखा जाता है डिविडेंड, और यहाँ पर आपका होता है डिवाइजर. डिविडेंड जो होता है वो नंबर होता है विच यू वांट टू डिवाइड. ओके, नंबर टू बी डिवाइडेड, नंबर टू बी डिवाइडेड मतलब जिस नंबर को आप डिवाइड करना चाह रहे हैं. और डिवाइजर जो होता है इज द नंबर बाय विच यू आर डिवाइडिंग. ओके, सो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उसको डिवाइजर कहते हैं, और जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसको डिविडेंड कहते हैं. सो आपको पता है कि कोई भी जो फ्रैक्शन होता है, लाइक सपोज 12/3. सो यहाँ पे जो 12 है वो न्यूमरेटर रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 3 है वो डिनोमिनेटर बता रहा है आपका. ओके, सो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप डिवीजन इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? सो डिवीजन इक्वेशन में डिविडेंड और डिवाइजर है. सो हमेशा याद रखिएगा, न्यूमरेटर जो आपका डिविडेंड बन जाता है, then division sign and there is a denominator which is known as your divisor here. So यहाँ पर अगर मैं देखूं तो न्यूमरेटर मेरा 12 है और डिवीजन साइन, और डिनोमिनेटर मेरा 3 है. So I can write 12/3 as 12 divided by 3. In the same way, अगर 7/4 लेती हूँ, so न्यूमरेटर मेरा 7 है, डिवीजन साइन, डिनोमिनेटर मेरा 4 है. इन द सेम वे अगर मैं इसको 4/5 लेती हूँ, सो न्यूमरेटर मेरा 4 है,
डिवीजन साइन, डिनोमिनेटर मेरा 5 है, सो पहले न्यूमरेटर, डिवीजन साइन, डिनोमिनेटर. So this is how you can write any fraction into the division equation form. और इसका vice versa भी किया जा सकता है. So vice versa करने के लिए जो भी आपको division equation दी हुई है उसमें जो आपका dividend है that will become the numerator and your denominator will become the divisor. Simple. Okay. So like you can see here in this over here that अगर ये 12 divided by 3 है, so I will take the 12 as a numerator and 3 as the denominator. If it is 7 divided by 4, so 7 is the dividend, means जिसको मैं divide कर रही हूँ तो वो numerator बन जाएगा और जिससे मैं divide कर रही हूँ वो denominator बन जाएगा. So दोनों को ही आप एक ही मेथड यूज होता है. हमेशा याद रखिएगा कि जो न्यूमरेटर है वो डिविडेंड होता है, मतलब जो नंबर डिवाइड हो रहा है, और जो आपका डिनोमिनेटर है वो डिवाइजर होता है. सो हमेशा आप डिवीजन इक्वेशन को भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन को भी डिवीजन इक्वेशन फॉर्म में लिखा जा सकता है, just to solve it. Okay, now the next we are going to discuss is the types of fractions. So there are variety of fractions we are having here, okay, depending upon their numerator and the denominators. So यहाँ पे जो पहला fraction हम discuss करेंगे, that is the proper fraction, then improper fraction, then mixed fraction, like fractions, unlike fractions, and the equivalent fractions. So let's see first what is the proper fraction. So कोई भी जो फ्रैक्शन होता है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता ही है. So अगर किसी फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो लेस होता है डिनोमिनेटर से, so हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. So you can see here 8 upon 9. 8 is less than the 9, so we can say that the 8 by 9 is a proper fraction. So always remember, in a proper fraction the numerator will always be less than the denominator. मतलब कि जो न्यूमरेटर है आपका वो हमेशा स्मॉलर होगा डिनोमिनेटर से. सो अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, 3 is less than 5, so this is called the proper fraction. In the same way, 1 by 2, 1 is less than 2, proper fraction. 1 by 4, 1 is less than 4, proper fraction. 3 by 4, numerator is less than denominator, proper fraction. So एक ही चीज याद रखनी है, the numerator will always be less than the denominator in the case of the proper fractions. बहुत इजी डेफिनेशन है. सो आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेफिनेशन को. ओके, सो अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछूं, सो व्हाट कैन बी द एग्जांपल्स ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शंस? सो मेनी. ओके, 7 by 9, 12 by 20, ओके, 18 by 50, ओके, 25 by 100. So in all the fractions which you are seeing here, numerator is less than the denominator. So I can consider all the fractions as a proper fractions. Now the next fraction which we will discuss is the improper fractions. So ठीक proper का उल्टा होता है improper में. Okay, so यहाँ पे आपने देखा कि जो proper होते हैं उसमें numerator छोटा होता है denominator से, so improper में numerator बड़ा होता है denominator से. It's as simple as that. Okay. So here you are seeing here that when a numerator is greater than the denominator, we can say that it's an improper fraction. So 9 बड़ा है 8 से, so that's why ये improper fraction है. So the numerator has to be greater than the denominator. So अगर या तो numerator same हो denominator के या फिर उससे बड़ा हो तो हम उसको improper fraction कह सकते हैं. So यहाँ पे 5 बड़ा है 2 से, तो मतलब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. 2 by 2, तो न्यूमरेटर अगर सेम है तो भी हम उसको इम्प्रॉपर कह सकते हैं. सो दिस इज अ इम्प्रॉपर. 4 by 4, अगर न्यूमरेटर सेम है एज द डिनोमिनेटर, सो उसको भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं. 7 by 4, 7 बड़ा है, न्यूमरेटर हियर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा था या इम्प्रॉपर में बड़ा था. तो अगर दोनों याद रखने की कोशिश करोगे तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे. तो इसके लिए क्या करना है आपको, सिर्फ एक याद रखो, या तो प्रॉपर याद रखो या इम्प्रॉपर याद रखो. तो अगर आप प्रॉपर याद रखते हो तो इम्प्रॉपर में ठीक उसका अपोजिट कर देना है. ठीक है. सो आपने प्रॉपर में देखा कि न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो उसका अपोजिट क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से. सो प्रॉपर याद रखो, इम्प्रॉपर में उसका वाइस वर्सा कर देना, तो इजिली आपको याद रहेगा, कभी कंफ्यूज नहीं होगे. अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं क्विकली इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के.
सो यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ 18/6, सो दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, अगर मैं लिखती हूँ 20/17, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, अगर मैं लिखती हूँ 5/2, improper fraction, which is also written here. So when the numerator is greater than the denominator, so it's called the improper fraction. And now we are going to discuss the last topic for the day. Rest of the topics I will discuss in the last class, in the next class, sorry. So the next topic which we will discuss here today is the mixed number or mixed fractions. So the one thing which you need to keep in mind here कि जो mixed number होते हैं ना, उनको mixed fraction भी कहते हैं. So अगर mixed number पढ़ाया है और क्वेश्चन में mixed fraction आ गया तो never get confused, they both are exactly the same. Okay, so here the mixed numbers are also known as the mixed fraction. अब क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है ना, मिक्स्ड मतलब किसी दो चीजों को मिक्स करके बनाया हुआ है. अब वो दो कौन सी चीजें हैं जिनको मिक्स करके मिक्स्ड नंबर या मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाया गया है यहाँ पे. सो यू कैन सी हियर कि जो कॉम्बिनेशन होता है ऑफ द होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, इसी को हम मिक्स नंबर कहते हैं. सो अगर मैं होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को साथ में लिख दूं तो वो मेरा मिक्स नंबर हो जाता है. होल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स. सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 लिखा हुआ है, दिस इज द काउंटिंग नंबर, सो दिस इज द होल नंबर. और यहाँ पे आप देख सकते हो 1/4 लिखा हुआ है, सो यहाँ पे न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, सो इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन. सो यहाँ पे हमेशा याद रखना होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर यहाँ नहीं लिख सकते हैं. ओके, सो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को जब साथ में लिख देते हैं तो उसी को हम मिक्स नंबर कहते हैं. सो यहाँ पे 2 जो है आपका होल नंबर है और 1/4 जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है. सो व्हेन अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज रिटन टुगेदर, दे आर कॉल्ड द मिक्स्ड नंबर. यहाँ पे जो एक गलती बच्चे करते हैं, होल नंबर यहाँ लिखा, ठीक है, अब यहाँ पे 1 लिख देते हैं और 4 यहाँ लिखते हैं. सो ये हो गया 1/24 एक्चुअली. सो दिस इज रॉन्ग. हाउ टू राइट इट? होल नंबर लिखेंगे और होल नंबर जहां लिखा है आपने ना, तो आपको ठीक नेक्स्ट टू इट एक लाइन ड्रॉ करनी है, बट दैट लाइन वो ठीक सेंटर में होनी चाहिए उसके. ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइन है आपको ऐसा ड्रॉ करना है कि वो 2 को एग्जैक्ट इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. ठीक है, और फिर उसके ऊपर जो आप लिखेंगे वो न्यूमरेटर है और उसके नीचे जो लिखेंगे डिनोमिनेटर है. सो दिस इज हाउ यू शुड राइट द मिक्स नंबर. सो कभी भी ऐसा मत लिखिएगा कि यहाँ पे 1 लिख दिया और 4 लिख दिया, रॉन्ग. ठीक है, या फिर ऐसे नीचे कर दिया. ऑलवेज 2 ठीक उसके सेंटर से यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे, 1/4. दिस इज हाउ वी राइट द मिक्स्ड फ्रैक्शंस और मिक्स्ड नंबर. So this is it about this lesson, about this class, sorry. और इसके नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगी, क्योंकि हमने इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शंस पढ़ लिए हैं, सो हम एक इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं. सो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. And then we will discuss how to convert improper fraction into mixed fraction and what are the equivalent fractions. So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे नीचे बताइए, और अगर आप और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए that you want to see more of the videos from maths और आपको easily समझ में आ रही हैं चीजें. So definitely I will record more video of it and I will post it. So let's meet in the next class. Bye all of you. Take care please.